हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। तो गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 5.2 के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। आज दोस्तों हम यानी जो बचे हुए सवाल हैं, आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है वीडियो दोस्तों, और इस वीडियो में हम पूरे प्रश्नावली 5.2 को समाप्त करने वाले दोस्तों। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना आपके टाइम को गंवाए हुए। तो आपको स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 दिखाई पड़ रहा होगा। 14 तक हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में हमने सॉल्व किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके वो वीडियो तुरंत देखिए दोस्तों, फिर उसके बाद आज की वीडियो आप देखिएगा दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 आपको स्क्रीन पेज पे दिखने लगा होगा, पढ़िएगा, फिर उसके बाद हम भी इधर से पढ़ रहे हैं सवाल को। क्या कर रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, क्या कर रहा है दोस्तों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, आला सवाल है, एकदम जबरदस्त। 63, फिर 65, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद डैश डैश करके फिर आगे करा और फिर उसके बाद 3 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद 17 है, 17 फिर डैश डैश करके करा कि कौन सा ऐसा मान है जिसका मान आपस में क्या हो, बराबर। तो मानते माना श्रेणी का nवां पद आपस में क्या है, बराबर। ये खुद बोले दिया है कि इस श्रेणी का nवां पद और इस श्रेणी का nवां पद बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले यहां से a की वैल्यू लिखते हैं। a की वैल्यू कितनी है, 63 है। अब डी की वैल्यू होती है द्वितीय पद माइनस प्रारंभिक पद। 65 में से 63 घटा दो तो 2 आ जाएंगे, ठीक। इधर से ए की वैल्यू कितनी, 3, और डी की वैल्यू 17 माइनस 10 बराबर 7। चलो, तो बोल रहे हैं प्रश्नानुसार इसका जो nवां पद है, इसका जो nवां पद है इस श्रेणी के nवें पद के बराबर है। तो इस श्रेणी का nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दोनों एक एक बराबर है तो कट जाएंगे। नहीं दोस्तों, हम इस श्रेणी के लिए an माने, अगर आपको समस्याएं आ रही होंगी तो आप a डैश कर लीजिए अलग करने के लिए, ठीक। अब a की वैल्यू यहां से रखते हैं 63, प्लस n की वैल्यू नहीं पता, पर d की वैल्यू पता है 2 है, ठीक। उसके बाद a की वैल्यू यहाँ 3 है, बराबर n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, n की वैल्यू कितनी है देखिएगा, n की वैल्यू कितनी है पता नहीं, और d की वैल्यू आपको पता है 7 है। चलिए गुणा करते हैं, हल करते हैं धीरे धीरे करके। 63 प्लस 2 का गुणा n से करते हैं तो 2n आएगा, 2 का गुणा 1 से करते हैं तो -2 आएगा, ये 3 आ गए, यहाँ बीच में प्लस होना चाहिए था, प्लस 7 का गुणा n से करेंगे 7n, 7 का गुणा 1 से करेंगे -7। चलिए 63 में 2 घटा देंगे तो 61 आएगा, 2n प्लस 61 हो जाएगा, फिर बराबर 7, यहाँ -7 है, माइनस की संख्या ज्यादा तो इसलिए 7 में से 3 घटाएंगे तो -4 आएगा, तो 7n माइनस क्या हो जाएगा 4, n वाले एक तरफ, बिना n वाले एक तरफ। चलिए हल करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, ये 7n इधर आ रहा है, 2n इधर है, तो 7n इधर आएगा तो -7n होगा, वो -4 है, प्लस 61 उधर जाएगा तो -61 हो जाएगा। चलिए तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 61 और आपका 4 जुड़ के हो जाएगा -65, और 7 में से 2 घटा देंगे तो -5n आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 के 5, 13 पचे 65, n की वैल्यू कितनी आ गई 13, यानी दोनों श्रेणी का 13वां पद आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होगा, आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 15 जो है कंप्लीट हो जाता है। चलिए बगल 16 नंबर की बात करते हैं। 16 नंबर भी आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 16वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे क्या कह रहा है। कह रहा होगा कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। ध्यान से देखिएगा, आपको समांतरण श्रेणी ज्ञात करनी है और जिसका तीसरा पद कितना है, 16 है, यानी ए
प्लस तीसरे के लिए 2 कम 1 कम a प्लस 2d इक्वल टू 16, समीकरण नंबर 1। फिर आगे करा सातवें और पांचवा पद 12, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी दोनों का अंतर 12 है ना, सातवें और पांचवें में अंतर कितना है 12 का। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जो सातवां पद है यानी A7 और जो पांचवा पद है इन दोनों का अंतर जो है 12 के बराबर है, सातवां पांचवें से 12 अधिक है। तो सातवें को लिखेंगे दोस्तों a प्लस क्या लिखेंगे a प्लस 6d और पांचवें को लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 12। चलिए ये a प्लस 6d माइनस का गुना माइनस a में, माइनस का गुना यहाँ 4d हो जाएगा इक्वल टू 12। ठीक, अब देखो a से एक कैंसिल, 6d में से 4d माइनस करेंगे तो 2d आ जाएगा इक्वल टू 12। 2 1 के 2, 2 छंगे 12, d की वैल्यू 6 आ गई। अब आप d की वैल्यू 6 आ गई तो समीकरण 1 में रख दीजिए, वहां से a की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर 16 है। ठीक, अब देखो यहां से आप रखिए तो a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, पर d की वैल्यू पता है ना, d की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 16, 2 छंगे 12, a प्लस 12 इक्वल टू 16। 12 उधर जाएगा दोस्तों तो 16 माइनस 12, 16 में से 12 घटा देंगे 4, तो a की वैल्यू आ गई 4। आपसे एपी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था दोस्तों, एपी पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, एपी यानी समांतर श्रेणी। तो आइए एपी हम लिखते हैं ना, आराम से एपी लिखेंगे। तो जो एपी होता है वो कैसे लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, फिर उसके बाद a प्लस डी होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर ऐसे डैश डैश करके आगे बढ़ते जाते हैं ना। तो a की वैल्यू कितनी है 4 है, अब पहला, फिर d की वैल्यू कितनी 6, तो देखिए 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। फिर अगला क्या आ जाएगा दोस्तों, अगला आपका आएगा जैसे यहाँ 6 रखोगे 6 दूनी 12 और 4 16 आ जाएगा। फिर अगला रखोगे तो देखो कितने का गैप आ रहा है 6 6 का ना, तो 16 6 22, 22 6 28, मतलब आप ऐसे एपी प्राप्त कर सकते हो। तो वो आपकी क्या आ जाती है, एपी आ जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों 15 और 16 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करने वाले 17 नंबर का, आप 1 मिनट में एक सवाल हल कर सकते हो दोस्तों। आदत पड़ गई होगी लगाने की आप लोगों की, आप ब्रिलियंट हो, जबरदस्त हो। तो दोस्तों आपका 17वां प्रश्न कह रहा है 17वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कह रहा है, एपी दी गई है, सबसे पहले क्या दिया गया 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर डैश डैश करके अंतिम पद 253 दिया गया है ना। मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना अंतिम पद से क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद से आपसे प्रश्न पूछा है, अंतिम पद से 20वां पद आप बताओ ना, 20वां पद ज्ञात करो। तो आपसे सवाल क्या पूछा है समझते हैं आप, सवाल आपसे क्या करा जान रहे हो कि अंतिम से 20वां पद, यानी इधर से धीरे 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 आप 20वां पद बताओ, इधर से नहीं, इधर से 20वां पद। तो इधर से मुझे समांतर श्रेणी तैयार करनी पड़ेगी। आओ आराम से देखो, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है 3 है, ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और डी की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 3 बराबर कितना 5। ठीक, तो इधर से अगर मुझे श्रेणी लिखनी हुई तो इधर से हम लिखेंगे, तो इधर से सबसे पहला पद आएगा 253, ये आपका पहला होगा। फिर धीरे धीरे 19वां 8 ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे करके 20वां निकालेंगे ना। 20वां पद क्या है, तो आइए 253 हो गए। अब बताओ 253 हो गए, अब 253 में से 5 घटा दो, 253 में से 5 क्या कर दीजिए घटा दीजिए। तो बोलो 253 में से 5 घटाएंगे तो 248 आएगा ना अगला पद। फिर 248 में से 5 घटाएंगे तो 243 आएगा। फिर 243 में से 5 घटाएंगे तो 238 आ जाएंगे। ऐसे करके आपको श्रेणी मिलेगी। ये आपकी श्रेणी मिली पीछे की तरफ से, पीछे की तरफ से लिखने पे श्रेणी मिली। ठीक, अब यहां से आपका ए क्या है, ए कितना है 253 है। ठीक, और डी कितना है दोस्तों, अंत ये 248
और ये आप घटा दीजिए 253, घटाओगे तो -5 आएगा। कितना आएगा? -5। तो चलिए क्या पूछा है? 20वां पद, n बराबर 20 दिया है, n बराबर 20, तो 20वां पद क्या हो जाएगा? ए 20 इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 253 और प्लस n की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस 1 होगा, d की वैल्यू कितनी है? -5। ठीक, अब ये 253 प्लस 20 में से 1 घटाए 19 गुणे -5। ठीक, ये देखिए ये आ गया 253 प्लस 19 पंचे 95 -95 आ गया। अब 253 में से 95 को हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो चलिए 253 को 95 से माइनस कर लीजिए, तो 13 में से 5 घटा देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 4। 14 में से 9 घटाएंगे 5, यहाँ 1 बचेगा, तो 158 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 158। यानी श्रेणी का अंतिम से 20वां पद 158 प्राप्त हुआ। तो बातें करते दोस्तों आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। 18वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं। बढ़िया जबरदस्त लाजवाब सवाल है। सवाल देख के नहीं डरना है, अगर यार इतना बड़ा सवाल दिया है। किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। चौथे पद यानी A4 और 8वें पद यानी A8 का योग यानी का जोड़ किसके बराबर है? 24 की। इसे पहले सुधार रूप में लिखते हैं। इसे लिख पाएंगे हम a + 3d और इसे लिख पाएंगे a + 7d बराबर 24। देखो भाई a जोड़ के 2a हो गए, 3d और 7d जोड़ के क्या हो गए? 10d और इक्वल टू 24। 2 से सब में भाग जा रहा, तो 2 से क्या कर दो? भाग देने पर, जिससे कि कुछ सरल हो जाए। 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दोगे तो 2 एकड़ नम 2 a आ जाएगा, 2 पंचे 10 तो 5d और 12 दूनी 24। समीकरण नंबर क्या आ गया आपका? 1 आ गया। आगे कर रहा है छठे और 10वें पद का योग 44 है। a+6 और a6 और 10वें ना तो a10 का योग 44 है। आपसे आगे कर रहा है कि दोस्तों कि प्रथम 3 पद ज्ञात करना। इसके प्रथम 3 पद ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मक्खन के जैसा सवाल चलने वाला है। अब इसे क्या लिखोगे भाई? a + 5d और इसे लिखोगे a + 9d इक्वल टू 44 हो गए। भाई a जोड़ के 2a हो गया और 5d और 9d जोड़ के कितने हो जाएंगे? 14d इक्वल टू 44। ठीक, फिर 2 से भाग दे दीजिए, कुछ सरल हो जाएगा। 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग दोगे तो ये a आ जाएगा और ये 7d आ जाएगा और वो 22 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। देखो भाई समीकरण 2 को 1 में घटा दो, आप आराम से कोई ना कोई एक मान पा जाओगे। तो क्या कीजिए? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 क्या है भाई? ये है, नहीं ये है a + 7d इक्वल टू 22 है। समीकरण नंबर 1 क्या है? a + 5d इक्वल टू 12 है। ठीक, घटाइए कितना दोस्तों? 12। ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक, ए में से 1 घटाए कुछ नहीं, 7 में से 5 घटा दिए 2d और 22 में से 12 घटा दिए 10 आ गया। 2 1 के 2, 2 पंचे 10, तो d की वैल्यू 5 मिल गई। केवल a की वैल्यू प्राप्त कर लो तो प्रथम 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए a की वैल्यू निकालते हैं। किसी भी एक समीकरण में रख दो, d का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका क्या कहता है दोस्तों? समीकरण 1 आपका है a + 5d इक्वल टू 12। तो d के स्थान पे 5 रखेंगे, चलिए रखते हैं। a प्लस क्या रखेंगे दोस्तों? 5 गुणे 5 बराबर 12। ठीक, यही है ना? तो रखिए, तो 5 बचे कितना हो जाएगा? 25। a + 25 बराबर 12। 25 उधर जाएगा तो 12 माइनस 25 हो जाएगा। 12 में से 25 घटाएंगे तो -13 आएगा। तो a की वैल्यू 13 आ गई। अब करा प्रथम 3 पद ज्ञात करो। तो प्रथम पद a1 होता है जो कि a के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू -13 है। फिर द्वितीय पद a2, a2 होता है a + d, a की वैल्यू -13 और प्लस d की वैल्यू 5। 13 में से 5 घटाएंगे -8 आएगा। ठीक, फिर उसके बाद तृतीय पद a + 2d के बराबर होता है। चलिए a की वैल्यू -13 और ये 2 गुणे 5। ठीक, 2 पंचे 10, 13 में से 10 घटा देंगे -3। तो इस प्रकार दोस्तों आपके प्रथम 3 पद आ गए।
इस प्रकार प्रथम 3 पद आपका 18वें सवाल का आ गया। देखिए कितना गजब सवाल और मक्खन के जैसा था। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा 18वें का और 17वें का, फिर हम चर्चा करते हैं आगे के जो बचे हुए 2 प्रश्न हैं उनका। दोस्तों आपको 19 नंबर स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। सुब्बा राव नामक एक व्यक्ति हैं, 1995 में 5,000 रुपए मासिक वेतन के पद पर कार्य करना स्टार्ट करते हैं। भाई ये 5,000 रुपए मासिक वेतन है, ये सुब्बा राव है, सुब्बा राव, ठीक। सुब्बा राव का जो मासिक वेतन है, जो मासिक वेतन है ना, वो कितना है? 5,000 रुपए। कितना है? 5,000। यानी एक महीना का 5,000 पाते थे। प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हो गई, यानी ये तो प्रत्येक एक साल। तो पहले वर्ष में देखिए सुब्बा राव का मासिक वेतन पद जो है वो कितना था? ये था। तो जब पहला साल उन्होंने कार्य किया तो कितना हो गया होगा? 5200 हो गया होगा ना। तो डायरेक्टली लिखते हैं, यानी ए बराबर आपका कितना है? ये ध्यान देना, जब आप 5,000 को कार्य करना स्टार्ट किए थे तो पहले साल का 5,000 था। जब दूसरा वर्ष हुआ, जब दूसरा वर्ष हुआ तो भाई इधर देखो, दूसरे वर्ष का वेतन, तो बोल रहे हैं ना कि जब 5,000 तो पा रहे थे, 200 की वृद्धि होगी बराबर 5200 हो जाएगा, 5200 हो जाएगा। फिर जब तीसरे वर्ष होंगे, तीसरे वर्ष का वेतन, तो तीसरे वर्ष का जो वेतन होगा वो 5200 आपका है ही है। अब इसमें 200 और प्लस होगा, तो 5200 दो जोड़ दीजिए 5400। तो इस प्रकार जो आपका श्रेणी प्राप्त हो रहा है, एपी जो प्राप्त हो रहा है, वो एपी क्या मिल रहा है? पहला 5,000 है, फिर आपका 5200 है, फिर आपका ये 5400 है। ऐसे ही फिर अगर 200 जोड़ दोगे तो 5800 हो जाएंगे, ऐसे करके। आगे क्या पूछा है, आगे सवाल को हम पढ़ते हैं। आपसे आगे के सवाल में करा, तो किस वर्ष का वेतन 7,000 हो जाएगा? किस वर्ष में कितने साल सुब्बा राव काम करें कि उनका वेतन 7,000 हो जाए, बढ़ते 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 7,000 हो जाए? तो मानते हैं ए बराबर यहां कितना है? 5,000 है, और डी बराबर कितना है? 200। कितना है? 200। 200 तो हर साल बढ़ रहा है उसका, तो डी हो गया। और कितना मान लेते हैं, माना एन वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 हो जाएगा। तो चलिए हो जाने दीजिए। तो एनवा पद क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू दी गई है कितनी? 7,000। ए की वैल्यू कितनी है? 5,000 है, और प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, पर डी की वैल्यू पता है कितना? 200। चलिए ये आ जाते हैं इधर, प्लस 5,000 इधर आएगा, क्या होगा? माइनस 5,000 आएंगे, बराबर 200 का गुना एन से करते हैं। अच्छा रहने दो, बाद में गुना करेंगे। एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक। 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो भाई 2,000 आ जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक। ये 200 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 2,000 बटे 200 बराबर एन माइनस 1। 2 0 से कट गए, 2 1 के 2, 2 दहम में 20। तो इधर आपको मिला एन माइनस 1 इक्वल टू 10। देखिए अब -1 उधर जा रहा है, तो -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस 10, प्लस 1 होगा, तो 10 1 11। यानी सुब्बा राव जी 11 वर्ष काम करेंगे तो उनका मासिक जो उनका वेतन है वो कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा। यानी यहां लिख सकते हैं सुब्बा राव 11 वर्ष के बाद, सुब्बा राव का 11 वर्ष के बाद वेतन 7,000 हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक। सुब्बा राव का आप एक बार आंसर शीट जरूर मिलाइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या आया है। अब हम बातें करते हैं अगला प्रश्न क्या है? 19 के बाद आपका 20 नंबर आता है। यही इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी अगर आपने अभी तक वीडियो दोस्तों के पास शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तों,
ठीक, 20वां प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत करती है। कितना? प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहा होगा, स्क्रीन पे देखिएगा। प्रथम सप्ताह में बचत कितना है भैया? 50 रुपया। कितना है? 50 रुपए। फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी ए बराबर आपको 50 दिया गया है और डी बराबर 17.5, यानी हर सप्ताह जितना सप्ताह बढ़ते गया उतना ये बचत बढ़ता चला गया, 17.5 बढ़ता चला गया। 91वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 91वें सप्ताह में, यानी एन की वैल्यू दी गई है 207.50 हो जाती है, तो एन का मान ज्ञात कीजिए। यानी पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाई और हर एक सप्ताह इतना वो बढ़ाती गई और किसी 91वें सप्ताह में कौन सा सप्ताह है कि जिसमें इनका बचत इतना हो जाता, तो वही बताना है। तो हम जानते हैं ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस ए एन बराबर होता है दोस्तों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दी गई है 207.50, ए की वैल्यू 50 है, एन की वैल्यू नहीं पता, पर डी की वैल्यू 17.5 है। ये चीज इधर आता है, ये चीज इधर आएगा तो 207.50, ये इधर आएगा तो -50 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 फिर 17.5। तो इनमें से ये घटाते हैं दोस्तों, तो यहां से 7 घट जाएंगे तो केवल 200 बचेंगे, फिर इधर 43 बचा 200 और फिर 200 में से 43 घटा दोगे तो 160, फिर उसके बाद 157, लगभग आपका आएगा 157.50, ठीक, बराबर n माइनस 1 17.5। ये गुना में है तो इधर आएगा भाग में, तो 157.50, ये गुना में आया तो इधर आ जाएगा 17.5, ये जीरो लगा के आप पॉइंट काट सकते हो दोस्तों, तो डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक, n माइनस 1 कैलकुलेट भाग दोगे दोस्तों तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा बराबर किधर तो प्लस 1 हो जाएगा, 9 1 10, यानी 10वें सप्ताह में 10वें सप्ताह में उनका जो बचत होगा वो 207.50 के बराबर हो जाएगा। इसी सवाल के साथ दोस्तों आज की जो लेक्चर है समाप्त होती है दोस्तों। लेक्चर काफी छोटी होगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, पर आपका प्रश्नावली समाप्त हो गया और आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो दोस्तों के साथ जो है शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करके सपोर्ट अपना जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ, नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।